यह कहानी एक बाप और बेटे की है। सुरेश शहर में रहता था। शहर में ही उसने अपने मनपसंद लड़की मीना से शादी कर ली। 2 साल बाद मनोज हुआ। मनोज के जन्म के वक्त उसकी मां मीना चल बसी। सुरेश काम से ज्यादा तौर पर बाहर ही रहता था, तो सुरेश ने अपनी बहन गीता को मनोज की जिम्मेदारी सौंप दी। गीता एक स्कूल टीचर थी। उसने मनोज को पाल पोस कर बड़ा किया। सुरेश और मनोज बहुत कम मिलते थे। सुरेश को काम से वक्त नहीं मिलता था। उससे जब भी वक्त मिलता तो वो अपने बेटे मनोज को मिलने आया करता था। मगर बचपन से ही माँ और बाप के ना होने से मनोज बहुत अपसेट रहा करता था। कुछ समय बाद गीता गुजर गए। मनोज और अकेला हुआ। उसने पढ़ाई को ही अपना सब कुछ बना लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद मनोज ने जॉब शुरू कर दिया। जॉब के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। वो एक कामयाब आदमी बन गया था। सुरेश भी मनोज को देख के बड़ा फख्र महसूस करता था, मगर मनोज के दिल में अभी भी वही टहनाई थी। तो उसने नशे को अपना सहारा बना लिया। सुरेश को जब भी वक्त मिलता वो अपने बेटे मनोज को मिलने घर आया करता था। मनोज अपने पापा से बहुत कम बातें करता था। उससे अपने पापा से थोड़ी नफरत सी हो गई थी, क्योंकि वो उसके साथ क्यों नहीं रहते। ना उसने कभी अपने पापा को पूछा कि वो क्या काम करते हैं। मनोज की नजरों में उसके पापा बहुत आम इंसान थे। सुरेश ने अपने आप को आम इंसान बताया था। वो हर किसी को अपना काम जॉब अलग बताया करते या बात टाल देती। मनोज की लाइफ ठीक ही चल रही थी, मगर बिजनेस में उससे कुछ लॉस होने के कारण वो और परेशान होने लगा। उसने और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। उसके बहुत दुश्मन बन गए थे। वो हर किसी से लड़ाई कर लेता था शराब के नशे में। मनोज के पास जब भी सुरेश आया करता था तो वो अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था, मगर वो अपने पापा से बात नहीं करना चाहता था। सुरेश एक दिन घर आया। उसने अपने बेटे मनोज को नशे की हालत में पाया। सुरेश उससे देखकर अपने बेटे के बारे में बहुत चिंता करने लगा। सुरेश ने उससे बहुत बार पूछने की कोशिश की, मगर वो जवाब नहीं देता था। एक दिन मनोज ने अपने पापा से नशे की हालत में बहस कर दी। उसने अपने पापा को बहुत भला बुरा कहा। सुरेश सब चुपचाप होकर सुनता रहा। सुरेश इतना आम रहता था कि वो हर बात अपने बेटे से पूछ कर ही करता था। मनोज को यह बातें पसंद नहीं थी। उससे अपने पापा दूसरों के पापा से बहुत आम लगते थे। एक दिन हर रोज की तरह मनोज अपने घर आया। वो बहुत नशे की हालत में था। उसने बाहर लड़ाई कर दी थी। सुरेश भी घर पे मौजूद था। कुछ लोग गन लेकर उसके घर आए। उन्होंने मनोज को हमला कर दिया। मनोज को एक गोली लग गई। मनोज जख्मी हालत में बेहोश था। सुरेश ने देखा कि वो दौड़ा चला आया। उसने अपने ड्रॉअर में से गन निकाली और सभी बदमाशों को शूट कर दिया। मनोज को इस हालत में देखकर वो बहुत रो रहा था। सुरेश ने जल्द से जल्द मनोज को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मनोज बेहोश था। बेहोशी में उससे सब याद आ रहा था, गन फायरिंग और उसके पापा ने सबको शूट किया। मनोज जब होश में आया तो वो डॉक्टर से अपने पापा को मिलने की जिद करने लगा। सुरेश भी बहुत परेशान था कि वो अपने बेटे मनोज को क्या जवाब देगा। वो अपने बेटे से मिलने गया। मनोज के मन में बहुत सवाल थे। जब सुरेश अपने बेटे मनोज के पास गया तब मनोज सवाल करने लगा कि पापा, आपके पास गन कहाँ से आए? आप क्या करते हो? आप कौन हो? सुरेश मनोज के सर पर हाथ रखकर बोलता है, अभी तुम आराम करो, मैं सही वक्त आने पर सब कुछ बताता हूँ। पा मनोज नहीं मानता तो सुरेश मनोज को सच्चाई बताता है। वो एक अंडरकवर सीक्रेट एजेंट है। वो इंडियन आर्मी के लिए काम करता है। मनोज यह सुनकर चौंक जाता है।
सब ठीक हो जाने के बाद मनोज अपने पापा पर फक्र महसूस करता है। उसके लिए अपने पापा के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। सुरेश फिर से अपने मिशन पार निकल जाता है और मनोज अपने बिजनेस में और तरक्की करता है। अब मनोज फिर से पहले जैसा कामयाब इंसान बन जाता है और एक लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बिताता है।